नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा रूसी राष्ट्रपति के युद्ध अपराधी के रूप में संदर्भित करने पर प्रतिक्रिया। एचएस एग्जाम 2022 में फिर से बदला शेड्यूल। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा रूसी राष्ट्रपति के युद्ध अपराधी के रूप में संदर्भित करने। क्रेमलिन प्रेस सचिव ने कहा कि बाइडेन की टिप्पणी अस्वीकार्य और अक्षम्य बयानबाजी है। इस बीच यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव में एक आवासीय इमारत में गिराए गए मिसाइल के अवशेषों के गिरने से कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। बुधवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने रूसी हमले को रोकने के लिए अधिक हथियारों के लिए अमेरिकी कांग्रेस से तत्काल अपील के दौरान 9/11 का आह्वान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के सेना के लिए अतिरिक्त $80 करोड़ की घोषणा की। व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय नेताओं के संपर्क में है और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ खड़े होने के लिए इनके साथ मिलकर काम करने की प्रोत्साहन करना जारी रखता है। यह देखते हुए भारत यूक्रेन पर संकट एक कठिन मार्ग पर चलता है। जो डेमोक्रेटिक सांसदों ने भारत से यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैन्य अभियानों की निंदा करने का आग्रह किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले अपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 जहां युद्ध नहीं वहां शांति है। जहां युद्ध नहीं वहां शांति है। वहां शांति है वहां शांति है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि आसनसोल नगर पालिका की पार्षद पूनम देवी शताब्दी भंडारी, छात्र नेता जतिन गुप्ता, सौरभ गौसाल, तुलसीदास और अन्य सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पश्चिम बर्धमान जेल की कोल्डी विधानसभा अंतर्गत न्यामतपुर के व्यापारी संगठक न्यामतपुर मंचेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बुधवार रात न्यामतपुर के अग्रसेन भवन में होली मिलन उत्सव मनाया गया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। कांग्रेस पार्षद तपन कांदू की हत्या के आरोपी का पुलिस ने जारी किया स्केच। कांग्रेस पार्षद तपन कांदू की हत्या के आरोप का पुलिस ने स्केच जारी किया है। उसके साथ ही पुरस्कार की घोषणा भी की है। अगर कोई उस व्यक्ति को देखता है और उसे पुलिस के हवाले करता है तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। पुलिस ने यह नहीं बताया कि कितना पैसा दिया जाएगा।
हालांकि जानकारी दी गई है कि इनाम के तौर पर बड़ी रकम दी जाएगी। पुरुलिया कांग्रेस के पार्षद तपन कांदू के पिछले रविवार को हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद राज्य की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। हत्या में कौन शामिल है, इस पर अभी भी संदेह है। हालांकि चश्मदीद बयानों के मुताबिक पुलिस ने एक शख्स का स्केच बनाया है। इस बार उन्होंने स्केच प्रकाशित किया और अगर किसी ने भी उस पुलिस के हवाले कर दिया तो इनाम की घोषणा की गई है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। जामुड़िया मंडल 1 के विधायक कार्यालय परिसर में बसंतोत्सव का आयोजन। जननी जामुड़िया मंडल 1 ने विधायक कार्यालय परिसर में बसंत उत्सव का आयोजन किया। नृत्य गीत प्रस्तुत किए गए। महिलाओं और लड़कियों ने बड़े ही शालीन तरीके से रंगों से होली खेली। मिस एस चटर्जी, दीनू बावरी और कई अन्य लोग उपस्थित थे। আজকে আমরা জামুরিয়া ব্লক 1 বঙ্গজননীর পক্ষ থেকে আমরা একটা দোল উৎসবের আয়োজন করেছি। আমরা জানি বছরের সেরা আনন্দতম উৎসব দোল উৎসব। এই উৎসবে সবাই একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের যে মানুষের যতই সমস্যা থাকুক সব কিছু ভুলে গিয়ে এই দিনটাতে আমরা একে অপরের সাথে আপন হয়ে এবং রঙিন শুভেচ্ছা জানাই সকলকে। আর আজকে আমাদের সকালবেলা আমাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এবং উদ্বোধনী নৃত্য বাচ্চারা নাচ করেছে, সেই সকল প্রোগ্রামগুলো আছে। এরপর আমরা একটুখানি সবাই বড়দের পায়ে আবির দিয়ে এবং ছোটরা এবং আমার সহকর্মী যারা আছে সকলকে একে অপরকে আবির মাখিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামটাকে উজ্জীবিত করছি। आपका नाम? ঝিলিক চ্যাটার্জি, বঙ্গজননী প্রেসিডেন্ট, জামুরিয়া ब्लॉक 1। थैंक यू। आसनसोल लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से जीतना चाहते हैं जामुड़िया के SC ST सेल। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं उनके नेता। आगामी जे 12 एप्रिल जे लोकसभा उपनिर्वाचन आसानसोले से आसानसोल उपनिर्वाचने আমরা জামুড়িয়া SC সেলের পক্ষ থেকে আমাদের যিনি ক্যান্ডিডেট আছে আমাদের SC সেলের যে সমস্ত মানুষ যারা গরিব মানুষ আমাদের কর্পোরেশনের ভোটে আমাদের সমস্ত মানুষ মমতা ব্যানার্জি যে উন্নয়নমূলক কাজ সেই উন্নয়নমূলক কাজে আমাদের মানুষ উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে আমাদের গরিব মানুষরা যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এই সকল প্রকল্পগুলো থেকে বঞ্চিত ছিল। এখন আমাদের যে 10 বছর 11 বছর যে আমাদের তৃণমূল সরকার চলছে সেই তৃণমূল সরকারের মানুষের পাশে সব সময় মমতা ব্যানার্জি আছেন। ওনার জন্য আমাদের সমস্ত গরিব মানুষ যে লোকসভা নির্বাচন সেই লোকসভা নির্বাচনে আমরা SC সেলের পক্ষ থেকে সমস্ত পাড়া বৈঠক বলুন এবং মানুষের যে আজকে কর্পোরেশনে যে আমাদেরকে যেভাবে আমাদেরকে ভোট দিয়েছে মানুষ গরিব মানুষরা সেইভাবে আমাদের উপনির্বাচনে আমরা SC সেলের পক্ষ থেকে আবেদন করব সমস্ত গরিব মানুষকে জামুরিয়াবাসীকে যে আমাদের যে সত্যগুণ সিনহা আমাদের এখানকার তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট ওনাকে আমরা জয়যুক্ত করব এবং ব্যাপক হারে আমরা জামুরিয়ার বুকে ব্যাপক হারে আমরা লিড দেব এবং এই আশা রাখি এবং আগামী দিনে যে মমতা ব্যানার্জির যে কাজ গরিব মানুষের সেই কাজকে আরও ত্বরান্বিতভাবে করতে হবে এই অঙ্গীকার আমরা SC সেল জামুরিয়া ব্লকের পক্ষ থেকে করছি। दीनमयी बावरी SC सेल 13 वार्ड है उसका ऑब्जर्वर है। राज्य पुलिस में 6 वरिष्ठ
आईपीएस अधिकारियों का तबादला। राज्य पुलिस में 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया है। सभी अधिकारी एडीजी और आईजी तथा डीआईजी रैंक के हैं। राज्य पुलिस के आईजी क्रमिक द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है। निर्देश के अनुसार देखें तालिका कि कौन कहाँ थे और कहाँ गए। पहला, नीरज सिंह आईपीएस जो थे एडीजी एंड आईजीपी आईबी, जो एडीजी एंड आईजीपी प्रशासन 1 में गए। दूसरा, राजीव मिश्रा आईपीएस एडीजी एंड आईजीपी एडीजी एंड आईजीपी आईबी तथा कोर्ट संबंधी मामले। तीसरा, डॉक्टर तन्मय रॉय चौधरी आईपीएस एडिशनल सीपी कोलकाता जो गए हैं आईजीपी प्रेसिडेंट रेंज। चौथा, शीशराम झांझरिया आईपीएस जो थे डीआईजी प्रेसिडेंट रेंज डीआईजी हेडक्वार्टर। पांचवा, प्रसून बंदोपाध्याय आईपीएस डीआईजी बारासात रेंज डीआईजी मिदनापुर रेंज में गए हैं। छठा, श्याम सिंह आईपीएस डीआईजी मिदनापुर रेंज के थे और जो गए हैं डीआईजी सिविल डिफेंस में। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के कारण आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में 12 अप्रैल को उपचुनाव। इसके तुरंत बाद पिछले अक्टूबर के अंत में उन्होंने पहली बार पार्टियां बदली और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आसनसोल ने अगले महीने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के कारण आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में 12 अप्रैल को उपचुनाव होने जा रहा है। मतगणना 17 अप्रैल को होगी। 12 मार्च को उपचुनाव आयोग से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई है। इस संबंध में पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एवं आसनसोल लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर एस अरुण प्रसाद ने बताया है कि आसनसोल लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार 18 मार्च को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उम्मीदवार गुरुवार से नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च है। 25 मार्च को जमा किए गए नामांकन पत्र की अगले दिन जांच की जाएगी। वैध नामांकन पत्रों की सूची 25 मार्च को अपराह्न 3 बजे के बाद प्रकाशित की जाएगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च दोपहर 3 बजे तक है। फिर उस दिन उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय डी.के. लाल सर। For further information, please contact 9832824975. आसनसोल रेल मंडल के 7 नंबर प्लेटफॉर्म में टिकट काउंटर के पास लगेज स्कैनिंग मशीन। आसनसोल रेल मंडल के वरिष्ठ रक्षा चंद्र मोहन मिश्रा के निर्देश के अनुसार आसनसोल रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म में और टिकट काउंटर के पास लगेज स्कैनिंग मशीन लगाया जाएगा, जो कि आज 7 नंबर प्लेटफॉर्म में लगेज मशीन लगा दिया गया है और वह काम भी करने लगा है। आसनसोल रेलवे स्टेशन में सबसे प्रथम लगे स्कैनिंग मशीन रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर ही लगाया गया था।
उसी को देखते हुए वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त ने कहा है कि 7 नंबर प्लेटफॉर्म में भी काफ़ी लोगों का आगमन होता है। प्लेटफॉर्म के भीतर बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो मेन गेट में से ना जाकर 7 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रवेश करें। अगर कोई भी यात्री अपने बैग में कोई घातक हथियार या कोई बम यह सब की तस्करी अगर कर रहा है तो इस स्कैनिंग मशीन के माध्यम से वह पकड़ा जाएगा। इसी को देखते हुए 7 नंबर प्लेटफॉर्म में भी यह मशीन लगाया गया है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. सड़क हादसा, पीड़ित की मौके पर मौत। मृतक की पहचान गोविंदपुर मोरंगा बस्ती निवासी प्रदीप महतो उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई है, जिसे नागालैंड के तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को बरामद कर आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया। उनके सहयोगी विकल मंडल ने बताया है कि प्रतिदिन 11 माताएं स्याही काटने के लिए टेम्पो में काम करने आती है। काम के बाद आज हम टेम्पो में नहीं दबते हैं तो उनका सिर ट्रक के पहिए से कुचल गया और उसकी तुरंत मौत हो गई। पुलिस आई और सबको बरामद कर अस्पताल ले गई। আজকে হয়েছে আমরা কাজ করে পরে মাকালি ভাটা থেকে ঘর যাচ্ছিলাম, তো জাস্ট দুজন আগে যাচ্ছিল, তো একটা ট্রাক ওই যে ট্রাকটা ওখানে দাঁড়ায় আছে, ওই ট্রাকটা আপনার ভায়া মুড়ে পরে সিধা একেবারে চাপান দিল। ও দেখেন খুব স্পিডে ছিল। ও যে মারা গেল তার নাম কি? প্রদীপ মাহাতো। কোথা থেকে এসেছিলেন আপনারা? আমরা গোবিন্দপুর থানা মোরঙ্গা বস্তি ধানবাদ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড। নিয়ে এখন কি ট্রাকটা ধরা পড়েছে? ট্রাকটা হ্যাঁ এখানে দাঁড়ায়, ড্রাইভার খালাসি পালিয়ে গেছে। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি আমরা যেটা আমাদের চাই আপনার যেটা মারেছে আর কিছু তো ওদের সাহায্যের জন্য আমরা চাই। বডিটা কি নিয়ে গেল পুলিশ? হ্যাঁ বডিটা আসানসোল নিয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্সে করে। কারা নিয়ে গেল? পুলিশে নিয়ে গেছে, বড় বাবু এসে করে। আপনার নাম কি? আমার নাম বিকল মণ্ডল, আমি যার সাথে আছি। আপনারা কতজন এসেছিলেন এখানে কাজে? এখানে আমরা ওই 2-2.5 বছর থেকে আসছি। মানে কজন ছিলেন আজকে কাজে? আমরা ছিলাম 11 জন আজকে। ও কাজ থেকে বেরিয়ে কোথায় যাচ্ছিল? কাজ থেকে বেরিয়ে ওই ঘর যাওয়ার জন্য টেম্পুতে চাপ ছিল। টেম্পুতে আমরা সবাই বলি ঘর যাবো এবারে। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. CRS ने देवघर एवं दुमका सेक्शन के बीच नवनिर्मित विद्युतीकरण के कार्य का किया निरीक्षण। आर्थिक विकास के साथ साथ देश के प्रत्येक भाग में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भारतीय रेल नए रेलवे लाइन आदि के निर्माण के साथ साथ ढांचागत विकास को भी बढ़ा रही है। इसके एक भाग के रूप में श्री AM चौधरी रेलवे संरक्षक के आयुक्त पूर्वी सर्कल तथा श्री परमानंद शर्मा DRM आसनसोल ने श्री RA चौधरी CPD RI एवं पूर्व रेलवे प्रधान कार्यालय कोलकाता से श्री S सिंगल CEDE पूर्व रेलवे एवं आसनसोल मंडल के नामित शाखा अधिकारियों के साथ देवघर एवं दुमका सेक्शन के बीच नवनिर्मित विद्युतीकरण के कार्य का आज दिनांक 16 मार्च 2022 को निरीक्षण किया। CRS ने देवघर एवं वासुकीनाथ स्टेशन के पैनल कक्ष, ओवरहेड उपकरणों, लोको शेड के बीच ROB संख्या 21 और ओवरहेड उपकरणों
लोकेशन के बीच ROB 124A और OHE लोकेशन 16-19-17-16 एवं OHE लोकेशन 27-3-6 के बीच कर्व OHE लोकेशन 17-4 पर ATD ऑटो टेंचिंग डिवाइस OHE लोकेशन 21-4-5 के बीच संपार फाटक संख्या 10 CE सिरसा नुनथर स्विचिंग स्टेशन बास्कीनाथ स्विचिंग स्टेशन बास्कीनाथ स्टेशन पर PWI रेल पथ निरीक्षण गैंग तथा गाड़ी परिचालन से संबंधित संरक्षण आइटमों बास्कीनाथ और जामा स्टेशन के बीच पुल संख्या 95 जामा और नया मदनपुर स्टेशन के बीच पुल संख्या 114 तथा नया मदनपुर और दुमका स्टेशन के बीच पुल संख्या 124 तथा OHE लोकेशन 69/9 10 के बीच संपार फाटक संख्या 19 CE का निरीक्षण किया तथा संबंधित शाखा अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश दिया। CRS ने ट्रक से ROB की ऊंचाई ट्रक और प्लेटफॉर्म छोर के से क्लियरेंस SS तथा SP के आर्थिक का भी निरीक्षण किया। CRS द्वारा दुमका से देवघर तक शॉर्ट सर्किट जांच एवं स्पीड ट्रायल का भी निरीक्षण किया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है 4 निवासी पुलिस की मदद से उसे परेशान कर रहे थे और उसे टैक्सी चलाने की अनुमति। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि 4 निवासी पुलिस की मदद से उन्हें परेशान कर रहे थे और उन्हें टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। लखीमपुर खीरी में गौरी फंतास थाना परिसर के अंदर 26 वर्षीय एक निजी टैक्सी चालक ने कथित तौर पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि 4 लोग और पुलिस टैक्सी चालक से पैसे वसूल करते थे। जब वह उन्हें भुगतान करने में विफल रहा तो उन्होंने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा है कि उनसे कथित उत्पीड़न के बाद आत्महत्या का प्रयास करने का दावा किया। पीड़ित को 80% से अधिक चोटें आई हैं। जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था उसके डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हालत गंभीर है। लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने गौरी फांता थाने के थाना प्रभारी अश्विनी विश्वकर्मा को आरोप में निलंबित कर दिया है। SP ने कहा है कि मामले की जांच कर 2 दिन में रिपोर्ट देने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किए गए हैं। पल्लिया मूल के शिवम गुप्ता बागवा इलाके से गौरी फांता मोहल्ले तक टाटा मैजिक चलाते थे। पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया गया है। HS एग्जाम 2022 में फिर से बदला शेड्यूल। उपचुनाव के कारण हायर सेकेंडरी की परीक्षा शेड्यूल बदल दी गई है। गुरुवार को शिक्षा सचिव और मुख्य सचिव के साथ अलग अलग बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए दिन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनाव को 5 राज्यों के साथ किया जा सकता है। उत्सव के समय चुनाव कराया जाना सही नहीं है। उन्होंने परीक्षा के रूटीन में दोबारा बदलाव किए परीक्षार्थियों से माफ़ी मांगी है। 2 अप्रैल फर्स्ट भाषा और 4 अप्रैल दूसरी भाषा, 5 अप्रैल व्यावसायिक विषय, उसके बाद 6 से 15 तक कोई परीक्षा नहीं। 12 को उपचुनाव, 14 और 15 अप्रैल छुट्टियां, 16 अप्रैल पुनः परीक्षा, 16 अप्रैल को गणित, 17 अप्रैल अर्थशास्त्र, 19 अप्रैल कंप्यूटर विज्ञान, 20 अप्रैल वाणिज्य के कानून, 21 JEE कोई उच्च माध्यमिक परीक्षा नहीं, 22 अप्रैल भौतिकी, 23 अप्रैल सांख्यिकी, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल JEE कोई उच्च माध्यमिक परीक्षा नहीं, 26 अप्रैल रसायन विज्ञान, 26 अप्रैल जैविक विज्ञान। दूसरे शब्दों में हायर सेकेंडरी की परीक्षा इस साल 2 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलेगी। JEE मेन, ज्वाइंट एंट्रेंस मेन के नए शेड्यूल के मुताबिक 21, 24, 25, 29 अप्रैल और 1 और 4 मई को परीक्षाएं होंगी। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की।
More people would learn from their mistake if they were not so busy denying them. अधिक लोग वहाँ गलतियों से सीखते हैं यदि वे उन्हें नकारने में इतने व्यस्त न हों। खबरों के सिलसिला अब यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।